सलमान साहब, आपको कहना तो यकीनन सूरज को चिराग दिखाना है। ये अदालती इस्लाहत का जो बिल हुआ है, आप इसे क्या देखते हैं और क्या इससे पुराने केसों पर भी असरअंदाज होगा? क्या इससे अदलिया मजबूत होगी या क्या इसमें आपकी राय है? देखिए, ये बिल अभी इसका जो मुसवदा है जो पास हुआ है मेरे सामने नहीं है, लेकिन देखिए मेरी उमूमी राय ये हुआ करती है कि पार्लियामान अगर कुछ करती है तो उसको ताज़ीम की नज़र से देखना चाहिए। यही हमारी जमहूरियत का और हमारे आइन का तकाजा है। ठीक है, कानून साजी होती है जिससे एक को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, लेकिन ये मामला चलता रहता है। ये कोई आखिरी कानून नहीं है, उसके बाद और मौके आएंगे। और उसूली तौर पे बहुत अरसे से ये तकाजा ज़रूर था कि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की शिक जो है 184(3) उसके तहत कोई मामला उठाती है, चाहे वो अज़ खुद उठाए या किसी की पिटिशन पे उठाए, तो उसके बाद कोई अपील का हक नहीं होता। हमारे लातादाद फैसले हैं शरीयत कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, कि कम से कम एक अपील जो है वो शरई हक भी है। लिहाजा उसूली तौर पे देखा जाए तो अपील का हक देना कोई बुरी बात नहीं है। सवाल यहाँ तकनीकी नौइयत का है कि क्या इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी, क्या ये सादा कानून साजी के ज़रिए हो सकता है। ये दूसरी बात है कि इसका मौका क्या है, जल्दबाजी में क्यों किया गया, वो तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन तकनीकी सवाल मेरे लिए ज़्यादा अहम है। पार्लियामान की जो नीयत है उस पर हम शुबा नहीं किया करते। नीयत कुछ भी हो, जब पार्लियामान एक फैसला कर देती है तो वो कानून बन जाता है, मासवाए ये कि वो आइन से मुतसादिम हो, और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। इसमें आइन से मावरा कोई शक तो नहीं है, और वो मामला यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को दूसरे बेंच के की अपील सुनने का इख्तियार दिया गया है। क्या इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत थी या ये रूल्स को बदलने से किया जा सकता है? ये एक काबिल गौर मामला है, और जब मुकदमा कभी अगर हुआ तो ये चलेगा। अच्छा राज साहब, आप सिर्फ ये रहनुमाई फरमा दें, आपकी नज़र में एज ए कानूनदान क्या ये सादा अक्सरियत थी या 2/3 अक्सरियत चाहिए थी जो इन्होंने अमेंडमेंट की है? आपकी राय एज ए आईनी एक्सपर्ट। देखिए, इसीलिए अर्ज किया, ये बहुत ही मुश्किल सा मामला है। इसमें बिल्कुल ये बहस हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को चूंकि एक तरह से इन्होंने 2 दर्जे दे दिए हैं, एक ओरिजिनल बेंच और उसके बाद एक एपलेट बेंच, तो ये आईनी तरमीम के जरिए होना चाहिए था। लेकिन माजी में ये मिसाल हमारे पास मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अपील की जो ताकत है, कंपटीशन एपलेट ट्राइब्यूनल हो, कई इदारे हैं, कई झेली ट्राइब्यूनल हैं, उनके फैसलों से बराह रास्त अपील सुप्रीम कोर्ट में सादा कानून साजी के जरिए की गई है। इसलिए एक बहस तरफ मामला, ये ऐसे मामलात होती हैं जिन पे हफ्तों सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, गौर होता है और कोई बात सामने आती है। इसमें जरूर एक आईनी नुक्ता है, लेकिन सरे दस्त मैं नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल आइन से इनराफ है। हो सकता है ये इनराफ हो, लेकिन ये काबिल गौर मामला है। अच्छा राज साहब, मैं ज़रा थोड़ा एक और तनाज़ुर में बात करना चाहता हूँ और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इसका एक पस मंज़र भी है। ये वतन अजीज़ में ही ये रवायत है कि आप चौकों पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में पब्लिकली गुफ्तगू करके उन पे अटैक करते हैं, और एलीट कैप्चर की इकानमिस्ट भी बात करते हैं। तो ये फैमिली स्पेसिफिक लॉज जो हैं, ख़ानदान, क्योंकि मैं इसे आली गैर की समझता हूँ, गलत हो सकता हूँ मैं, तो ये सारे के सारे कवानीन जो हैं वो एक ख़ानदानी मफादात की तरफ हमें जाते नज़र आते हैं। हाँ, हालांकि आइन सुप्रीम है पार्लियामेंट और हम उसकी ताज़ीम भी करते हैं, तो ये क्या पार्लियामेंट का भी जो है, जिस तरह मैशत का एलीट कैप्चर हुआ है, पार्लियामान का भी हो गया, ये तासुर गलत है, ये दुरुस्त? जाहिर है जी, पार्लियामान को जो पार्टियों के ज़ोमा हैं वही चलाते हैं। ये तो हमेशा से होता है ना कि पार्लियामान में फैसले यकीनन होते हैं कुछ तबकात के मुफाद में, कुछ खानदानों के मुफाद में, लेकिन ये चलता रहता है मामला। उसमें एक उमूमी मुफाद भी कई दफ़ा शामिल हो जाता है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जो अपील की बात की गई है उससे अगरचे सरे दस्त फ़ायदा कुछ खानदानों को या अशखास को होगा, लेकिन आगे चलकर इसका जो फ़ायदा है मैं समझता हूँ और लोगों को भी होगा। और जो एक अपील का हक जिसका हम जिक्र करते हैं कि शरन भी ज़रूरी है, आइन के मुँह से भी ज़रूरी है, वो अगर मिल जाता है तो फिर वो सबको मिल जाएगा। सो अगरचे आज शायद कानून साजी किसी मखसूस मकसद के लिए की गई हो, लेकिन उसका असर जो है आइंदा चल के वो एक उमूमी सतह पे हमें नजर आएगा। अच्छा राज साहब, एक फरमाइएगा कि यानी अमूमी तौर पर अगर मैं और रहनुमाई चाहिए आपकी, आर्टिकल 1 से लेके 40 तक जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं
38D है गालबन, जिसमें वो तो दैट इज़ वो आइन तो है, इट इज़ हैज़ बिन हेल्ड इन अबेंस फॉर डेकेड्स। उस पर तो कोई आज बात नहीं करता। उसमें यह भी लिखा है कि अगर बूढ़े हो जाओ तो रियासत तुम्हारा ख्याल रखेगी, इलाज करेगी, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ। इस पर आज तक पार्लिमान हिली नहीं है। बाकी ये अपनी लड़ाइयों में इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरा तसर गलत हो सकता है, आप क्या कहते हैं? देखिए, आइन में हमारे आर्टिकल 8 से लेकर 27 या 28 तक जो शिकें हैं वो बुनियादी हुकूक हैं। उसके बाद 29 से 37, 38 तक उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। उसके हवाले से तशरीह ये है सुप्रीम कोर्ट की कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे हत्तुल इम्कान अमल होना चाहिए। जो बुनियादी हुकूक हैं उनसे तो फरार मुमकिन नहीं है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे किस हद तक हमारी मुकन्नना ने अमल किया है, फिर उस पर बहस हो सकती है। कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है हमने देखी हैं, सेहत कार्ड आया, कुछ और चीज़ें आप देख लें, पेंशन ग्रेचुटी के कवानीन आए। लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं है कि कभी भी अवाम के मुफाद में कानून साजी नहीं हुई, ये होता रहा है। अच्छा राय साहब, ये रहनमाई फरमाएं, आजकल बड़ा शोर मचा है, ये 4-3 का फैसला है, 2-3 का फैसला है, आप क्या समझते हैं ये? क्योंकि आम आदमी तो आपकी तरह माहिर कानून नहीं, क्या ये असल हकीकत है? क्या ये तजादत क्यों है ऐसे? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने अपना एक इख्तलाफी फैसला दे के कह दिया कि वो 4-3 का फैसला था, तो जाहिर है ये बहस जो है इसमें एक जान पड़ गई है। मैं अपनी सतह पे तो वाज़ेह हूँ कि ये 3-2 का फैसला था। देखिए, जो बेंच पहले बैठा था 9 रुकनी बेंच, उसमें से 2 जज साहिबान ने कहा हम आइंदा नहीं आगे बैठना चाहते, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। 2 दीगर जज साहिबान ने एक हतमी फैसला दे दिया। ये सब कुछ 23 फरवरी को हुआ। उसके बाद बड़ी अहम पेशरफ्त हुई 27 फरवरी को। 27 फरवरी को 9 जज साहिबान ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। ये एक बहुत अहम लफ्ज था। रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मेरी नज़र में मुकम्मल तौर पे एक नया बेंच बन गया, और जो पिछला 9 मेंबर बेंच था उसमें अगरचे 2 जज साहिबान ने फैसला दिया था, लेकिन उस बेंच का कोई फैसला नहीं था, कोई ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था, और वो बेंच तहलील हो गया। उसके बाद एक 5 मेंबर बेंच बना जिसमें 3-2 की अक्सरियत से एक फैसला हुआ। तो मुझे इस हवाले से तो इत्मीनान है कि ये एक अक्सरियती फैसला 3-2 से था, 4-3 से नहीं था, अगरचे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया है। लेकिन मैं बसद एहतराम ये समझता हूँ कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का हुक्म 27 फरवरी का है वो बहुत अहम है। उसको सामने रखे बगैर कोई बात करना दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि गुजारिश ये है कि इन्होंने जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, हालांकि कभी इन्होंने अवाम के लिए तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ के लिए कोई रोल अदा नहीं किया। इधर 18वीं तरमीम हो जाती है, BA पास या तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म। क्या अब ये जो अब आइन में तरमीम की है, इससे नवाज शरीफ और मोहतरम जहांगीर तरीन और या जितने भी लोग हैं वो भी इस अपील कर सकते हैं इस केस के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद? ये सुनने में तो यही आ रहा है, मेरे सामने अभी मुसव्वदा नहीं आया। देखिए, 2 तरह की अपीलें मुज़ाहिर की गई हैं। एक तो ये कि आइंदा अगर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई फैसला होता है तो उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकेगी, वो तो आइंदा की बात है। लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि एक अपील और दी गई है कि माजी में भी अगर किसी के खिलाफ फैसला हुआ है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, तो वो अब 30 दिनों में अपील दायर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक नई बात है, और जाहिर है इसका फायदा उन्हीं हजरात को होगा जो माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से नाअहल करार पाए हैं या उन पर कोई और कदगन लगी है, तो वो एक बड़े बेंच के सामने अपना मुकदमा लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें छूट मिल गई है। वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच के सामने, वो 5 मेंबर होगा या 7 मेंबर बेंच होगा, जितनी तादाद में बेंच ने उनके खिलाफ फैसला किया था उससे बड़ी तादाद का बेंच होगा, और सुप्रीम कोर्ट के 7 या 9 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उनके मामले को असर नौ देखेंगे। तो सलमान साहब यकीनन ठीक कह रहे हैं। हमारे एक दोस्त को ख्वाब आया है कि ये अमेंडमेंट से पहले 2-3 बड़ों की मुलाकातें हुई, और मैं उसके ख्वाब के मुताबिक, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, नवाज शरीफ का केस ख़त्म होने जा रहा है, ये तो है 1.5-2 माह में आ जाएगा।
आप अभी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट आइन में क्या ये चीज़ क्लियर नहीं कि 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है? उसको तो गवर्नमेंट मान ही नहीं रही, यही पार्लियामेंट। ये बिल्कुल वाजे है। देखिए, पार्लियामेंट तो अब सियासत के ताबे है ना, और ये होता है। बिल्कुल आइन वाजे है और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। असेंबली की तहलील से पहले और उसके बाद ये कुछ बड़ों ने फैसला किया कि हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने देने। वही बड़े जो शायद आलमे गैब में जीते हैं या खुद आदमे गैब हैं, गायब हैं, उनके फैसले जो हैं हमें आइन पर हावी होते नजर आ रही हैं। असल मसला इस मुल्क में यही है कि कोई कहीं बैठ के फैसला कर लेता है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आइन कुछ भी कहे, फलां शख्स पे अब एक सुर्ख लकीर लगा दी गई है, फलां शख्स अब हमारा महबूब हो गया है। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जो मुल्क में आज अफरा तफरी है, जो हमें मायूसी नजर आ रही है, वो इसीलिए है कि हम आइन को बाज तबके एक खिलौना समझते हैं। इसको इस्तेमाल करना है जब इससे फ़ायदा हासिल हो, लेकिन अगर इससे अपनी कोई जो एक दानिश में एक अरफा नस्बुलैन है वो अगर हासिल होता नज़र नहीं आता तो आइन को बालाए ताक रखो। ये रवैया मैं समझता हूँ नहीं चल सकता। इस रवैये के साथ मुल्क नहीं चल सकता और ये रवैया शुरू दिन से हमें लाहक है। इसी वजह से हम देखते हैं जो अफरा तफरी 50 की दिहाई में, कोई दिहाई भी हमारी ऐसी नहीं जो अफरा तफरी से मुयज़्ज़न ना हो। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन राजीव साहब, आप हमेशा स्ट्रिक्टली अपनी राय जो है वो कानून के ऊपर और माहिराना उसी तक रखते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं। ये फरमाइए, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो कानूनदान आके कह रहे हैं कि डिवीज़न है, हमारी आला जो अदारे हैं या ख़ास तौर पर समझ रहे होंगे मैं जिस हवाले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है वो ग्रुप बन गए हैं। डू यू बाय दिस? देखिए, ग्रुप इस तरह तो मुझे नहीं पता कि कोई ज़ाती शख्सी नौयत के ग्रुप हैं, हो सकता है वो हो, लेकिन आरा पे ग्रुप जो हैं वो बन जाया करते हैं अदालतों में। अगर आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को देखें, उनके तमाम बड़े फैसले 5-4 से होते हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट में 9 जज साहिबान होती है, वहाँ पे बिल्कुल ये हो जाया करती है तफरीक। कुछ जजों को कंजर्वेटिव जज कहा जाता है, कुछ जजों को लिबरल जज कहा जाता है। तो वो नजर आता है कि हर मुकदमे में कुछ जज साहिबान का रुझान नजरियाती तौर पे एक जानिब होता है, कुछ का रुझान दूसरी जानिब होता है। वहाँ तफरीक इस नौयत की तो हो जाती है और ये शायद हमारे यहाँ भी हो। इस वक्त हम देखते हैं कि एक नजरियाती तफरीक तो शायद है, लेकिन क्या ये इससे बढ़कर कुछ है वो मैं नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राज साहब फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो।